डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। और जो आपका थर्ड यूनिट है, इसमें जो है हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैनोजाइलिक वुड मीन्स, यानी जो मैनोजाइलिक वुड नाम दिया गया है जिम्नोस्पर्म के केस में, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जिम्नोस्पर्म में दो तरह के वुड पाए जाते हैं, एक पिक्नोजाइलिक वुड होता है और एक मैनोजाइलिक वुड होता है। पिक्नोजाइलिक वुड की बात करेंगे तो जो पिक्नोजाइलिक वुड होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि मैनोजाइलिक वुड की अगर हम बात करेंगे तो सेल्स जो हैं लूजली अरेंज होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। सेल्स का अरेंजमेंट अगर कॉम्पैक्टली होगा तो स्ट्रक्चर हार्ड होगा, लूजली होगा तो जो है वो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनोजाइलिक नाम दिया हुआ है, यानी मैनोजाइलिक वुड जो होता है उसके सेल्स लूजली अरेंज होते हैं और वुड जो होगा वो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स आर जनरली, यानी जिम्नोस्पर्म जो है सामान्यतः क्या होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वुडी, पेरेनियल ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म होता है इसका जो ये पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय, यानी कई सालों तक चलते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे उसके स्टेम वगैरह जो है हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वुडी पेरेनियल ट्री होगा, यानी आंसर यहाँ पे ए होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल्स मीन्स होता है जीवाश्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जिंगो बाइलोबा प्लांट है इसमें बहुत सारे स्पीसीज जिंगो के होते थे पहले के समय में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता धीरे धीरे सभी खत्म हो गए। सिर्फ एक ही प्लांट लिविंग बचा हुआ है और उसको भी जो है कंजर्व किया जा रहा है ताकि ये प्लांट आगे भी जो है बचा रहे। तो यहाँ पे जो है आंसर होगा जिंगो बाइलोबा। बाइलोबा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो जिंगो का लीफ होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे नाम यूज़ किया गया है जिंगो बाइलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट अब्सेंट इन द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट नीटेल्स। नीटेल्स को छोड़ करके कौन सा एलिमेंट है जो कि जिम्नोस्पर्म के वुड में अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए टर्म दिया हुआ है जाइलम। कंडक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम लोग हिंदी में संवहक ऊतक कहते हैं, जो कि फूड मटेरियल और वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसको हम लोग कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। और कंडक्टिव टिश्यू दो प्रकार के पाए जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे जाइलम में देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो जाइलम जनरली 4 प्रकार के सेल से बने होते हैं। ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में उन चारों में से एक सेल जो होता है वो अब्सेंट होता है और उसका नाम है वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होता है, आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ट्री इज फाउंड इन, यानी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो लार्जेस्ट ट्री है वो किस में पाया जाता है, यानी टेरिडोफाइटा का वो ट्री है या फिर जिम्नोस्पर्म का है या एंजियोस्पर्म का है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक ट्री है जिसका नाम है सिकोया, जिसकी हाइट लगभग 120 मीटर होती है। 120 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है और 1 मीटर की बात करेंगे तो उसमें 3 फीट होता है। और जब 120 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ऊंचाई जो है 360 फीट की हो जाएगी। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ट्री जो होता होगा वो कितना लंबा होता होगा। तो लार्जेस्ट जो ट्री होता है वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इफेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू, यानी इफेड्रीन जो होता है एक तरह से इसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये जो इफेड्रीन है वो कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है और वो प्लांट जो है किससे बिलोंग करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पे जो है आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट है इफेड्रा, उसी से जो है इफेड्रीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन की बात करेंगे तो जो पॉलन ग्रेन होता है, जिसको हम लोग परागकण कहते हैं या उसी को माइक्रोस्पोर कहा जाता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ट्रांसफ़र होता है, उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। और पॉलिनेशन जो होता है एनिमल्स के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है, विंड के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे पूछा है जिम्नोस्पर्म में कैसे होता है, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में विंड के द्वारा होता है, जिसको कहा जाता है एनिमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, द लार्जेस्ट ओव्यूल इन द प्लांट किंगडम इज फाउंड इन, यानी जो लार्जेस्ट ओव्यूल होता है तो वो पूरे प्लांट किंगडम में कौन से प्लांट में पाया जाता है? तो यहाँ पे जो है कुछ प्लांट के नाम दिए हुए हैं, जैसे साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिस, पाइनस जिरार्डियाना और इफेड्रा जिरार्डिनाना। तो इसमें ऑप्शन होगा साइकस सर्सिनेटा, इसका ओव्यूल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि अभी मिलेगा आपको, मेल कोन के बारे में। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका मेल कोन सबसे बड़ा होता है? तो साइकस के केस में जो मेल कोन होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, यानी 9वां क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, यानी जो पॉलन ग्रेन होता है वो डेवलप करके क्या बनाता है? मेल स्पोरोफाइट बनाएगा या फिर फीमेल स्पोरोफाइट बनाएगा, या मेल गैमिटोफाइट बनाएगा या फिर फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा। तो देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसको जो है ना अपने माइंड में कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनता है। तो जाहिर सी बात है जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बन रहा है तो इससे जो भी चीज़ें बनेंगे वो मेल से रिलेटेड ही बनेगा। और ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और आपको बता चुके हैं कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसको गैमिटोफाइट कहते हैं, और जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बन रहा है, यानी पहला मेल वर्ड आ जाएगा, और ये डेवलप करके गैमीट का फॉर्मेशन करता है यानी गैमिटोफाइट। तो आंसर आप खुद ही बता सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो डेवलप करके मेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है द लिविंग स्पीसीज ऑफ जिंगोएल्स। देखिए जिंगो जो प्लांट है वो जिंगोएल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है, और जिंगोएल्स ऑर्डर के अंदर बहुत सारे जिंगो प्लांट के स्पीसीज थे जो कि विलुप्त हो चुके हैं। सिर्फ एक ही प्लांट बचा हुआ है जिंगो बाइलोबा, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस किए हैं। तो इसका लिविंग स्पीसीज होगा जिंगो बाइलोबा। नेक्स्ट है इसमें द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ साइकस लीफलेट इंडिकेट दैट साइकस इज, यानी जब एनाटॉमी साइकस की अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंड लीफ पाया जाता है। लीफ दो तरह के होते हैं, सिंपल लीफ होता है और कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ जो होता है वो डिसेक्टेड होता है, तो उसमें क्या होता है कि लीफ पूरा कंप्लीट न होकर के छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है, तो उसको कंपाउंड लीफ कहा जाता है। और उसमें आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि हम डायग्राम अगर बना दें साइकस का, अगर लीफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसके लीफ होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है कंपाउंड लीफ है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में बढ़ चुका है। तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग मिडरिप कहते हैं, उसको यहाँ पे टर्म देते हैं रैचिस, रैचिस कहा जाता है। और जो लीफ लैमिना छोटे छोटे पार्ट में बट गया है इसी को कहा जाता है लीफलेट्स, यहाँ पे लीफलेट्स कहेंगे। और जब प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं बीएससी में तो इसी लीफलेट का जो है हम लोग वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। तो जब इसका सेक्शन कट किया जाता है तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो कि जीरोफाइट से जो है सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी जीरोफिटिक कैरेक्टर को ही शो करते हैं। जैसे देखिए लीफ के ऊपर जो है ढेर सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो होता है पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं, हिंदी में उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो स्टोमेटा पाए जाते हैं इनके लीफलेट्स पे उनकी संख्या बहुत कम होती है, और जो है एपिडर्मिस के नीचे अंदर की तरफ
पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ होंगे तो ज़्यादा वाटर लॉस करेगा और अंदर की तरफ पाए जाएंगे तो कम वाटर लॉस करेगा। तो कम वाटर लॉस वही प्लांट करते हैं जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी जीरोफाइट ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो वाटर डेफिशिएंट वाले एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है। एक तो पहले से ही पानी की कमी है और अगर प्लांट ज़्यादा वाटर लॉस कर देगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं ज़्यादातर वो जीरोफाइट्स ही होते हैं, क्योंकि वाटर डेफिशिएंट वाले एरिया में ग्रो करते हैं। तो जब साइकस का एनाटॉमी देखा जाता है तो उसमें जो कैरेक्टर शो करता है वो ये बताता है कि ये प्लांट जीरोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैगो पाल्म इज कॉमन नेम ऑफ। सैगो पाल्म जो है कौन से प्लांट का कॉमन नेम है, तो यहाँ पे याद रखेंगे साइकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंथीरोजोइड्स ऑफ साइकस आर, यानी जो साइकस होता है उसका एंथीरोजोइड्स कैसा होता है। आप लोग जो है ब्रायोफाइटा वगैरह या जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो है जो मेल गैमीट होता है एंथीरोजोइड्स या तो फ्लैजिला वाला होता है, एक फ्लैजिला होगा तो यूनिफ्लैजिलेटेड, दो होगा तो बाईफ्लैजिलेटेड, ढेर सारे होंगे तो मल्टी फ्लैजिलेटेड कहते हैं और नहीं होता है तो जो है नॉन फ्लैजिलेटेड कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है एंथीरोजोइड्स ऑफ साइकस आर, एंथीरोजोइड जो है मेल गैमीट है, अब वो कैसा होता है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि जो है एंथीरोजोइड साइकस का नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, बाईफ्लैजिलेटेड होगा, यूनिफ्लैजिलेटेड होगा या फिर मल्टी फ्लैजिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी वुड और सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम ऑफ साइकस इज। सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी वुड कहा जाता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जो वैस्कुलर बंडल वगैरह होते हैं उसमें एक टर्म आता है कैम्बियम। कैम्बियम जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये ऐसे सेल से बने होते हैं जो पूरी लाइफ डिवाइड करते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट इंक्रीज करती है, उनकी जो है चौड़ाई इंक्रीज करती है, उनके ब्रांचेस के लेंथ बढ़ते हैं, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी वुड होता है या सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टेम में साइकस के, तो वो कैसे होते हैं। तो देखिए जब सेल डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाते हैं तो उस समय लूजली अरेंज होते हैं और जब लूजली अरेंज होते हैं तो उसको कहा जाता है मेनोजाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द ओव्यूल ऑफ साइकस इज, यानी जो साइकस में ओव्यूल पाया जाता है वो कैसा होता है। ओव्यूल कई प्रकार के होते हैं, तो साइकस में ओव्यूल की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओव्यूल कई प्रकार के होते हैं, ये ओव्यूल हो गया जिसके अंदर एग वगैरह पाया जाता है। तो जब ओव्यूल ऊपर की तरफ होता है तो उसको जो है ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है, और जब नीचे की तरफ यानी इसका जो ये मुंह दिख रहा है, माउथ जो है ओपन वाला पार्ट, अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है, और यही अगर नीचे की तरफ होगा तो उसको एनाट्रोपस कहा जाता है। और साइकस के केस में देखा गया है कि जो ओव्यूल होता है वो ऊपर की तरफ होता है तो इसको कहा जाएगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो ये हो गया आंसर, यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में बताएंगे कि जो है कौन सा आंसर उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16वां है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है लार्जेस्ट मेल कोन एंड माइक्रोस्पोरोफिल फाउंड इन, यानी जो लार्जेस्ट मेल कोन होता है और जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो किस में पाया जाता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है कि फ्लावर तो मिलते नहीं है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कोन के रूप में अरेंज होते हैं। जैसे मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म का जो होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफाइट होते हैं जो कि रूट, स्टेम और लीफ में बटे होते हैं, और इनके लीफ पे ही जो है स्पोर्स लगे होते हैं, इसीलिए इनको स्पोरोफाइट कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पोर का प्रोडक्शन होता है। अब जिस लीफ पे माइक्रोस्पोर्स पाए जाएंगे उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। जिस लीफ पे मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोर्स पाए जाएंगे उनको मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। तो जो ये माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं और मेगा स्पोरोफिल होते हैं ये पूरे आपस में मिलके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको मेल कोन कहा जाता है, और जब मेगा स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है तब उसको जो है फीमेल कोन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट मेल कोन होता है या माइक्रोस्पोरोफिल होता है जिसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे वो किस में पाया जाता है। तो लार्जेस्ट मेल कोन हमेशा याद रखिएगा साइकस में पाया जाता है, और इसकी जो साइज होती है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक की हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस इज इंक्लूड इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जो पाइनस है वो कौन जिम्नोस्पर्म के कौन से ऑर्डर में रखा गया है। तो पाइनस के केस में वेल डेवलप्ड मेल कोन और फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको जो है कॉनिफरेल्स में रखा गया है। जबकि साइकस के केस में देखेंगे मेल कोन तो पाया जाता है लेकिन फीमेल कोन जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, यानी जो है कौन सा ऐसा प्लांट है जिम्नोस्पर्म का जिसमें जो पॉलन ग्रेन होगा उसमें विंग लगा होता है। सपोज दैट कि जैसे ये पॉलन ग्रेन है, इधर जो है मेम्ब्रेन बना होता है, जैसे विंग होता है बर्ड्स में जिसकी सहायता से उड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे विंग्स बना होता है। और जब विंड ब्लोन करता है, हवा जब चलता है, तो ये इस विंग्स की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो देखिए विंग्ड नाम दिया है, इससे ये क्लियर कॉन्सेप्ट अपना रखिएगा कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे जब ये मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाते होंगे तो ये विंड की सहायता से ही जाते होंगे। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन जो होता है पाइनस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओव्यूल ऑफ पाइनस इज, अभी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे हैं कि जो है साइकस का ओव्यूल कैसा होता है। तो उसमें हम बताए थे कि उसका जो माउथ होता है, जो एपिकल पार्ट होता है ऊपर की तरफ होता है, तो उसको जो है ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। लेकिन पाइनस के केस में जो ओव्यूल है वो उल्टा होता है, नीचे की तरफ होता है। तो जब नीचे की तरफ ओव्यूल होगा तो उसको एनाट्रोपस कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। जब ये नीचे की तरफ होगा तो एनाट्रोपस और ऊपर की तरफ होगा तो ऑर्थोट्रोपस। तो साइकस के केस में ऑर्थोट्रोपस होता है और पाइनस के केस में एनाट्रोपस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन पाइनस टेक्स प्लेस बाई, यानी पाइनस के केस में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। पॉलिनेशन यानी जब पॉलन ग्रेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ट्रांसफर किया जाता है तो उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, यानी ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें विंग होगा वो किस में पाया जाता है, पाइनस में। और विंग बर्ड्स में भी होते हैं जिसकी सहायता से उड़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है पॉलिनेशन इन पाइनस टेक्स प्लेस। अब विंग है तो विंड की सहायता से क्या करेगा, ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे विंड। तो ये हो गए टॉप 20 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके जो है यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म से। आप क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको एक कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और कॉपी में नोट भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि देख के नोट कर रहे हैं तो उसमें आंसर टिक करते जाएं, आप उसमें आंसर को टिक नहीं करेंगे ताकि आप अपने आप को एवेलुएट करेंगे। जब आपको सॉल्व करना होगा, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसी क्वेश्चन को जो जिसको लिख के रखे हुए उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर पहले से ही उसमें टिक लगा देंगे कि इसका ये आंसर सही है तो आप खुद को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर उसमें मेंशन नहीं करेंगे। और कोई भी यूनिट का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जब भी आंसर बता रहे हैं आपको तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपको टॉपिक याद रहेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल के वीडियो में।